मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने एमडी कैट के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए थे और इसी एमडी कैट के लेक्चर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 को। तो आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने 13 तक क्वेश्चंस हल किए थे और आज हम लेक्चर नंबर 5 में जो है क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है जी जी हाँ, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दी वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। मैं इधर लिख लेता हूँ जी। हम 14 को हल करने जा रहे हैं और हमें दिया हुआ है एक कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड क्या है जी? कंपाउंड है जनाब C60। ठीक है, C60 और उसके बाद है जी H122। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी अगर मैं इसका मास निकालूं स्टूडेंट्स, कार्बन का वज़न 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक, अब 12 को मैंने पहले मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, क्योंकि टोटल 60 कार्बन के एटम्स हैं और हर एक का मास 12 है। ठीक, तो मैंने इनका मास निकालना है। फिर हाइड्रोजन का मास 1 है और कुल हाइड्रोजन 122 है, तो इसको ज़रब देंगे तो यही 122 आएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जब मैं 122 के साथ जमा करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8 गालिबन 45 या इस तरह का कोई मुझे जो है रकम मिलेगा। ठीक, तकरीबन जो है मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ जी। कितना बनेगा? ये बनेगा जी कैलकुलेटर में जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये 842 बनेगा। ठीक है, 842 बनेगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने इस कंपाउंड का वज़न निकाला जो 842 हुआ। अच्छा, अगर मैं इसमें ग्राम लगा दूं तो आप सब जानते हो कि ये बन जाएगा 1 मोल, और आप ये भी जानते हैं कि 1 मोल में 6.02 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे इस कंपाउंड के। ठीक है, इस कंपाउंड के इतने मालिक्यूल जिसके अंदर होंगे। अच्छा, हमें क्या चाहिए जी? द वेट ऑफ वन मालिक्यूल, यानी ये जो है टोटल इतने ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं, हमें इन सब का वज़न नहीं चाहिए, हमें इसमें से सिर्फ एक मालिक्यूल का वज़न चाहिए। तो बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, क्या करेंगे जी? ये जो मास है 842, इसको हम ले लेते हैं। टोटल मास 852 है वन मालिक्यूल का। ठीक, और इसको हम एवोगैड्रोस पे डिवाइड कर देंगे जी। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 139.82 10⁻23। सही। अच्छा, इसको मैं मज़ीद जब हल करूँगा, यानी इस डेसिमल पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻21 आ जाएगा। ठीक, तो मेरे पास एक मालिक्यूल का मास इतना ग्राम होगा, यानी ये 1 मोल का मास है, ये 842 1 मोल का है। एक मालिक्यूल का मास मेरे पास इतना आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब इस ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर है जी हाँ, ये है। ठीक है, 1.4 10⁻21 ग्राम। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया जी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। अच्छा, 15 में क्या कह रहा है जी? विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। क्या 7 ग्राम नाइट्रोजन में ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं? क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन में ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं? क्या 18 ग्राम NO2 में ज़्यादा मालिक्यूल हैं या 16 ग्राम ऑक्सीजन में? स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है कि मैं नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला लगाकर, गिवन मास लगाकर, मोलर मास लगाकर, एवोगैड्रो से ज़रब देकर इसको बारी बारी निकालूं। अब ये बड़ा लंबा होने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ, आप इस ट्रिक को फॉलो करें। देखिए जी, क्या 7 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल होता है? क्या 7 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल होता है? जी नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होता है? जी हाँ, ये 1 मोल होता है। ठीक है,
क्या 18 ग्राम NO2 1 मोल होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन का मास 14 है और ऑक्सीजन का मास कितना है जी यहाँ पर 32, ठीक है, यानी 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। अगर मैं जमा करूँ तो गालिबन 46 आएगा, तो इसका 46 ग्राम होता तो 1 मोल होता, जबकि 18 ग्राम है तो ये भी 1 मोल नहीं है। अच्छा आगे चलिए जी, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम होता, यानी सॉरी 16 दूना 32, ठीक है, ये 16 इसका मास होता, 2 से मल्टीप्लाई करते 32। अगर ये 32 ग्राम होता तो फिर ये 1 मोल होता, ये भी 1 मोल से कम है। अच्छा जब ये 1 मोल से कम है, ये 1 मोल से कम है, ये 1 मोल से कम है, तो इनमें लाजमी बात है मालिक्यूल 6.02 10⁻23 से कम होंगे, और ये चूँकि 1 मोल है तो इसमें 6.02 10⁻23 होंगे, लिहाजा हमारा आंसर हुआ ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का आंसर ए था, और हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है ये कौन सा हुआ जी, बी वाला हुआ, ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं जी 16 पर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज़। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 में हमें 10 ग्राम दिया है जी कैल्शियम कार्बोनेट, सही, कैल्शियम कार्बोनेट का मास है जो कि 10 ग्राम है। अब उसने पूछा क्या है हमसे जी, हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बड़ा आसान सवाल है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का ही सवाल है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमसे पूछा है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को ज़रा खोल कर लिख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने इसको खोल कर लिख दिया, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, यानी इसके अंदर 20 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8 8 है, तो 8 और 8 16, 16 और 8 कितने होंगे 24, तो 24 प्रोटॉन 3 ऑक्सीजन के हुए। अब मैं एक दफ़ा इन सब को जमा कर दूंगा तो 20, अच्छा जी 24 में 6 डालूंगा 30, 30 में ये 50, तो टोटल मेरे पास प्रोटॉन्स की तादाद हुई 50, टोटल मेरे पास प्रोटॉन की तादाद हुई 50, ठीक है। अच्छा जी, अब 50 प्रोटॉन्स जब मेरे पास आ गए, अब मेरे पास से मसला बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल ही इसको मैं बोल दूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास आ गए। अच्छा जी कितने जी 50। अब मैं लगाऊंगा नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला, इसमें मेरे पास है गिवन मास, मोलर मास और उसके साथ एवोगैड्रोस नंबर। अब जितने प्रोटॉन होंगे स्टूडेंट्स उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा गिवन मास मेरे पास 10 ग्राम है, मोलर मास मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, तो आप निकाल लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, ठीक। एवोगैड्रोस है 6.02 10⁻23, और उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 50। बस इसको स्टूडेंट्स में हल करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी जब मैं इसको हल करता हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर है मेरे पास, वो आंसर है मेरे पास, वो आंसर है मेरे पास 2.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। आप ख़ुद भी कैलकुलेटर से हल कीजिएगा, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इतने प्रोटॉन्स उसके अंदर होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन है जी, तो देखिए जी 3.1 10 डेज, 4.06 10⁻24, 30 और 3.1 10⁻23, ठीक है। तो ये जो है 3.01 10⁻23 जो है कितना आया, कितना नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है कैलकुलेशन मैंने गलत की है, मैं ज़रा कैलकुलेशन दोबारा से कर लेता हूँ। ठहरिए जी, मैं कैलकुलेशन दोबारा से मुझे करना होगा। 10 को 100 पे डिवाइड करूँगा जी, 10 को मैं डिवाइड करूँगा पहले 100 पर, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 0.1। अब इसको मैंने एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 50 के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो 0.1 ये वाला है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6.02 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको 50 के साथ। अच्छा बिल्कुल सही है, मैंने कैलकुलेशन गलत किया था स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 30.1 10⁻23, सही, ये आंसर आ रहा है।
अच्छा, अब ये देखते हैं 30.1 वाला आंसर हमारे पास है जी, नहीं है। 30.1 ये आंसर स्टूडेंट्स डी वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हुआ डी, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। कोई कन्फ्यूजन हो अब मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोज़ आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।